ट्रेडिंग में महारत हासिल अगर करनी है, चाहे स्विंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो उसके लिए हमें कौन सी वो हैबिट्स होती हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए। अगर ये जानना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ढोकला खाते हुए और एक शरीफ सा नादान सा गाना सुनते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। सबसे पहली हैबिट जो वैसे तो नो ब्रेनर है, यट काफ़ी सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, और वो होता है ऑफ बीइंग पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग। अपने आप से पूछिए दैट एट द फर्स्ट प्लेस आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग। एक ऐसा प्रोफेशन जिसे ऑलरेडी सोसाइटी नकारती है, हेट करती है, घर वाले जिसे जुआ कहते हैं, जिसके नाम पे गालियां दी जाती हैं, ग्लोबली भी बड़े स्लो लेवल से इसको रिकग्निशन मिल रहा है, तो आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हो? अपने आप से कभी पूछ के देखिए। अगर अंदर से एक आंसर ये आता है कि यार सिर्फ पैसा कमाना है, ओनली मनी, तो दोस्त अभी भी टाइम है, लुक फॉर सम अदर अल्टरनेट प्रोफेशन, बिकॉज इसमें अर्निंग तो होती है, लाख करोड़ सब कुछ होती है, बट अगर सिर्फ कमाना है तो देयर आर सेवरल बिजनेसमैन हु अर्न मोर देन ट्रेडर्स आल्सो। बट हाँ, अगर अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मेरे को मज़ा आता है, मेरे को चार्ट्स देखने में मज़ा आता है, कैंडल्स को स्टडी करने में मज़ा आता है, साइकोलॉजी जो मार्केट में चल रही है उसको समझने में जो थ्रिल आता है, किक आता है, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं एंडलेस आवर्स रात को 2 बजे भी उठा दूँ उसके बाद भी मैं मार्केट की बातें कर सकता हूँ। अगर इस तरह के जवाब आपके अंदर से आता है तो फिर आप शायद ट्रेडिंग के लिए बनो। देखिए, ट्रेडिंग एक जर्नी ना आसान तो होती नहीं है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट स्टार्टिंग से फॉर्म करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट हैबिट है। इसी के साथ जो सेकंड हैबिट है जो आपको रखनी चाहिए वो होता है बीइंग रियलिस्टिक। मैंने कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा था कि मज़ा तो तब आता है जब आप एक लॉट पे 500 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी पे बनाते हो, एज कम्पेयर टू 500 लॉट्स लेके आप 1 पॉइंट बनाते हो, जिस पे कुछ लोगों ने अलग वे में इसको लिया था कि, और मेरे को ऑप्टिमिज्म का ज्ञान दे दिया था कि भाई तुमको कुछ नहीं पता, तुम नेगेटिव हो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट दोस्त, मैं नेगेटिव नहीं, मैं रियलिस्टिक हो रहा था, और रियलिस्टिक होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रियलिस्टिक होने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप रियलिस्टिक गोल्स रखें, एक्नॉलेज करिए कि हाँ यहाँ पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, प्लस सोल्यूशन ओरिएंटेड बने कि मैं किस तरह से उन एस्पेक्ट्स का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग में हमको पता है कुछ मार्केट ऑपरेटर्स इन्वॉल्व रहेंगे, मैन्युपुलेटर इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन उसको लेकर रोना नहीं है। आपको अपना माइंड स्थिर करना, आपको सोचना है मैं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि अगर किसी कारण से मैन्युपुलेशन चल भी रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं जल्द से जल्द यहाँ पे निकल जाऊंगा। दैट इज बीइंग रियलिस्टिक। रियलिस्टिक डजंट मीन कि मार्केट कहीं पर भी चल रहा है एंड वी से अगले महीने मैं तो बोल रहा हूँ 18,000, अगले महीने मैं तो बोल रहा हूँ 18,000। डिस्क्लेमर, नो टीवी एनालिस्ट वाज हर्ट व्हाइल स्पीकिंग दीज लाइन्स। सो अनदर हैबिट हो गया कि आपको रियलिस्टिक होना है। नेक्स्ट हैबिट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होता है वो होता है नॉट पैनिकिंग। आपने ना अक्सर देखा होगा कि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट बहुत बड़ा स्विंग देता है ऊपर या नीचे या रैंडम जब चलने लगता है ना, तो अक्सर काफ़ी सारे लोग ना पैनिक में आ जाते हैं, दे गेट स्केर्ड, अब क्या करें, व्हाट टू डू, हाउ टू टैकल दिस। वहीं एक एस्टैब्लिश्ड काम मैच्योर ट्रेडर चल रहता है, वो जानता है कि ये फेज होते हैं मार्केट के, और पैनिक होने से ना आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, रेशनैलिटी विल गो आउट ऑफ द विंडो, आप उसके बाद अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे। तो रेशनल होने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए जो भी एक अच्छा ट्रेडर होता है उसको ये समझना है कि पैनिक वाली सिचुएशंस आएंगी, वहां पर भी जो काम रहेगा वही एडवर्स सिचुएशन से भी संयम से पैसा बना सकता है। और एक समझदार ट्रेडर पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभिषेक करके वीडियो को लाइक करना, तो अगर अभी तक नहीं किया तो हमेशा कर लीजिए। पैनिक में अक्सर हम लोग काफ़ी सारे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ये हो सकता है ओवर पोजीशंस बना लिए, पोजीशन साइजिंग गलत हो गई, या फिर लॉस पे लॉस कर लिया, रिवेंज ट्रेडिंग कर ली है, ओवर ट्रेडिंग कर ली है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है काफ़ी सारे लोगों से। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं एक पोजीशन साइजिंग पे जल्द से जल्द एक वीडियो बना दूँ तो कमेंट्स में आप लिखिएगा वल्ला वल्ला, जितने ज़्यादा वल्ला वल्ला आएंगे उतने जल्दी इस पर भी वीडियो आ जाएगा। अगर आपको भी बनना है एक अच्छा ट्रेडर तो आपको ज़रूरी होता है कि अपने हैबिट्स को मास्टर करें। तो आगे जाने से पहले, आगे की कुछ हैबिट जानने से पहले आप सोच रहे होंगे कि यार हम अपनी हैबिट्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, और वो हो सकता है बाय रीडिंग सम गुड बुक्स जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं। सो ऐसी एक ज़बरदस्त बुक है जिसका नाम है पावर ऑफ हैबिट, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप खुद कैसे कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छे हैबिट्स बना सकते हो।
लेकिन अब हम एक दूसरे हैबिट से परेशान हैं कि यार बुक्स तो हमसे पढ़ी नहीं जाती भाई, तो हम बुक्स कहाँ से पढ़ लें, टाइम ही नहीं मिलता आजकल के टाइम पे। सो डोंट वरी बिकॉज आई हैव द सोल्यूशन। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कुकू एफएम ऐप। जी हाँ, कुकू एफएम ऐप एक मेड इन इंडिया ऐप है जहां पर आपको 1000 घंटों से भी ज़्यादा 1000 आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाएगा और आप अपनी मन पसंदीदा बेस्ट सेलर ऑडियो बुक्स चलते फिरते, कहीं जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, स्कूल जाते हुए सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पावर ऑफ हैबिट जिस बुक की जस्ट हमने बात करी है ये भी सुनना है, इससे लर्निंग्स लेनी है, तो आप आराम से कुकू एफएम ऐप पे आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह की बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर अब आप बहाने दोगे कि यार कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या अभिषेक भाई, तो लेइए भाई, अपने फर्स्ट 500 यूजर्स को जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से जाके कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं मेरा कोड AK50, उनको मिल जाएगा 50% का स्ट्रेट ऑफ। दैट इज जस्ट 199 रुपीज पे। सो किस चीज का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड डाउनलोड कुकू एफएम का ऐप। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ या नेक्स्ट हैबिट के तरफ जो सभी ट्रेडर्स के पास होनी चाहिए, और वो होती है हैबिट ऑफ प्रोटेक्टिंग कैपिटल। देखिए, कसिनोज में ना बोला जाता है कि आप तब तक ही पैसा बना सकते हो जब तक आपके पास चिप्स बने होंगे, बिकॉज अगर आपके पास चिप्स नहीं बचे हुए हैं तो आप वैसे भी गेम खेल ही नहीं सकते ना। वंस यू आर एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल द चिप्स, हाउ विल यू प्ले द गेम। सेम चीज ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है, पर हमारे जो इम्पल्स एक्शंस होते हैं ना, हमारी जो हैबिट होती है, आदतें होती है, वो बहुत बिगड़ी हुई रहती है, मेसअप कर देती है। इसी चक्कर में हम पूरे कैपिटल ही बार बार ब्लो करने लग जाते हैं। हम बड़े लोगों को देखकर उनके ट्रेड्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके पोजीशन साइज विदाउट इवन नोइंग कितना कैपिटल है, कितना पोटेंशियल है, कितना क्या है, वो बिना कुछ जाने हम ब्लाइंडली कॉपी करना चाहते हैं। पर बिकॉज हम ये पोजीशन साइजिंग मिस कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही भूल जाते हैं और इसीलिए हमें होता है बहुत बड़ा लॉस। तो आप लोगों को एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि जब भी आप मार्केट में जाते हो, पहले ये सोचो कि मेरे लॉस पे मैं पहले से एक लिमिट बना के जाऊंगा। लेट्स से आपका XYZ कैपिटल है, पहले ही सोच लो 10,000 रुपीज का लॉस हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड आफ्टर दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दिस इज द मैक्स आई कैन अफोर्ड टू लूज। दैट्स इट। आपने एक बार ये सेट कर लिया आपके दिमाग में, फिर आपको वापस सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप चुपचाप अपना सिस्टम उस समय पे बंद कर दोगे, बढ़िया जाओगे टैब पे, नेटफ्लिक्स देखोगे, दैट्स इट। पर उस दिन आप फिर ट्रेड नहीं करोगे। बिलीव मी, अगर आप बस इतना भी फॉलो करोगे तो आपका काफ़ी सारा पैसा बचेगा एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। नेक्स्ट हैबिट जो है वो है नॉट ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस। एक आपकी हैबिट बनना चाहिए ट्रैक करने का आपका खुद का परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। आपको पता वन मेजर रीजंस क्यों कॉलेज या स्कूल में टेस्ट रखे जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ये सारी चीज़ें, वो इसलिए ताकि स्टूडेंट जो होता है ना वो कितना सुधर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का, कहाँ पर खामियां है, किन कंसेप्ट्स पे ज़्यादा वर्क करना है, ये सब पता कहाँ से चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं लेंगी, ये सारी चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ की जाती है, उन पॉइंटर्स पे काम किया जाता है। ठीक उसी तरह अगर ट्रेडर्स अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर कहाँ पर गलती हो रही है, या फिर कहाँ पर आप और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, इन सब पर अगर वो ध्यान नहीं देंगे ना तो वो वैसे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करना उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, इस हैबिट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टू मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें आप रिकॉर्ड कर पाओगे आपके मिस्टेक्स, लेसन्स, अदर एस्पेक्ट्स। सो एज अ ट्रेडर आप एक हैबिट बनाओ कि आप अपने प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम ट्रैक कर रहे हो, अपने फेलियर्स को टाइम टू टाइम ट्रैक कर रहे हो। नेक्स्ट हैबिट जो थोड़ा अजीब लग सकता है बट इज सिलेक्टिव सोशलाइजेशन। अब आप पूछोगे ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली ये चीज़ होती है कि यार देखो, ट्रेडिंग ना बड़ी लोनली प्रोफेशन होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, थोड़ी लोनली होती है, अकेले अकेले करना पड़ता है। खुद से ट्रेड करो, एनालाइज करो, चार्ट्स के साथ 7-7 8-8 घंटे आप निकाल देते हो, खुद से बात करते हो, तो कभी कभार ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और आपको खुद को ही मोटिवेट भी करना है। बट एज ह्यूमन बींग्स हमारा इनहेरेंट नेचर है दैट वी आर सोशल एनिमल्स, मतलब हमको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सही लोगों से मिलना पड़ेगा, और इसलिए ट्रेडर्स अपने अपने तरीके निकालते हैं सिलेक्टिव सोशलाइजेशन का। तो कोई अपना एक छोटा
सा सर्कल ऑफ ट्रेडर्स बना लेता है, कोई हेल्प करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल आई कम ऑन यूट्यूब टू शेयर माय फीलिंग्स, ताकि आप लोगों से हल्का फुल्का इंटरेक्शन हो जाए। वहीं कुछ लोग जो रिलक्टेंट होते हैं वो ट्विटर का सहारा लेते हैं वहाँ पे ट्वीट करके। लेकिन हर एस्टैब्लिश ट्रेडर का ना एक सिलेक्टिव सर्कल बनता ही है। तो आप भी इस तरह से कोशिश करो कि लाइक माइंडेड लोग जो आपको आपके ट्रेडिंग प्रोग्रेस में हेल्प कर सकते हैं उनसे थोड़ी दोस्ती बनाओ। और सोशल मीडिया के थ्रू इट्स वेरी मच पॉसिबल, ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन ग्रुप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कर सकते हो। तो एक हैबिट बनाओ कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ट्रेडिंग के एनवायरनमेंट पे भी थोड़े सिलेक्टिव सोशलाइजेशन करना पड़ेगा। बिकॉज एज सच भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की बात कर लो तो मैक्सिमम लोग तो नेगेटिव बोलते हैं कि कोई इधर पैसा नहीं बनाता। तो आपको सही लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम फाइनल हैबिट की तरफ जो सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स रखते हैं, और वो है स्टेइंग हम्बल। आई नो आप कहोगे कि इसका ट्रेडिंग से क्या रेलेवेंस है, बट बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। देखिए, इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट में जब भी किसी के दिमाग में ईगो हावी हुआ है, चाहे वो मेहता साहब हो या चाहे कोई भी हो, जब भी किसी के दिमाग में ईगो हावी हुआ ना, उसका पतन निश्चित हो जाता है, वो गिरना उनका डेफिनेट हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट लेट ईगो राइड इन योर हेड। हिस्टोरिकली तो ये देखा ही गया है, प्लस आई हैव ऑल्सो पर्सनली ऑब्जर्व, जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पे होते हो, अगर ईगो घमंड आ जाता है ना, तो यू आर इनटू द मोस्ट डेंजरस जोन। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, तभी जाके आपसे पैसे बन सकते हैं इन द लॉन्ग रन। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये जो कोर हैबिट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनसे आपको कुछ नई चीज़ सीखने मिली है। अगर मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चाहिए कि ट्रेडिंग के और वीडियोस हम लाते रहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।